इंदौर में संजय ब्रिज के पास कहना नदी गिराने बने हुए मंदिर की मूर्तियां उखाड़ करके नदी में फेंकने का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि शनिवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो मूर्तियां वहां पर नहीं थी। इसके बाद बजरंग दल जम करके हंगामा करने लगा। ढूंढने पर कुछ मूर्तियां नदी में मिली है। कोतवाली थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिस पर की टीआई रविंद्र पराशर ने भरोसा ये दिलाया है कि एक हफ्ते के भीतर आरोपी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने मूर्तियां नदी में फेंके जाने का आवेदन लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी 15 अगस्त को इसी मंदिर में मवेशियों के अवशेष मिलने की शिकायत भी मिली थी। लगातार मंदिर में हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 12 दिन से अभी तक भी अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में 2 जिलों में लापता हुई 2 युवतियों की खबर से हड़कंप मच चुका है। पहली खबर इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी की आपको बता रहे हैं। अर्चना तिवारी लापता है, जिसके 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। तो वहीं दूसरी खबर इंदौर से है, जहां पर 4 दिनों से एक नाबालिग लापता हो गई है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच की जा रही है, लेकिन दोनों का अभी तक भी कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो देखिए ये तस्वीरें, ये खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर संजय ब्रिज के पास कहना नदी किनारे बने मंदिर की मूर्तियां उखाड़ करके नदी में फेंकने का ये मामला सामने आया और ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो वहां पर मूर्तियां ही नहीं थी। इसके बाद बजरंग दल की तरफ से हंगामा किया गया। ढूंढने पर कुछ मूर्तियां नदी के पास मिली है। कोतवाली थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिस पर टीआई रविंद्र पराशर ने भरोसा दिलाया है कि एक हफ्ते में आरोपी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने मूर्तियां नदी में फेंके जाने का आवेदन भी दिया, जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त का अगर जिक्र किया जाए तो यह वही मंदिर है जहां पर 15 अगस्त के दिन मवेशियों के अवशेष मिले थे, उसकी शिकायत मिली थी और उस वक्त भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर के हंगामा किया गया था। लगातार मंदिर में हो रही घटनाओं की वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों में आक्रोश है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये वही नदी है जहां पर मूर्तियां पाई गई है। मंदिर से मूर्तियों को उखाड़ा गया है और इस नदी में फेंक दिया गया है। लगातार 2 घटनाएं, बीते कुछ दिनों से 2 घटनाएं सामने आ चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय इस पर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 2 घटनाएं, कुछ ही दिनों के अंदर 2 घटनाएं इस तरीके की सामने आना एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर देती है और लोगों में आक्रोश भी। देखिए पूरा मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे संजय ब्रिज पर बने एक मंदिर में पहले शुरू दिन तोड़फोड़ होती है। कुछ वहां पे सामान रखे रहते हैं, जैसे नाग देवता और जो शिवलिंग पे नाग देवता चढ़ाए जाते हैं वो रहता है, उनका कलश रहता है, वह गायब रहता है। उसके बाद दूसरे दिन आते हैं तो जो शिवलिंग रहता है वो और उनके साथ साथ पार्वती माता की मूर्ति है, वह अन्य मूर्तियां भी वहां से गायब होती है। और जब वहां पे तलाशी अभियान चलाया जाता है तो उसमें एक चीज सामने आती है कि जो सामने खान नदी बह रही है उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें तोड़फोड़ करके उनको वहां पे पानी में बहा दिया गया है। बजरंग दल वहां पहुंचता है, इसकी सूचना उनको मिलती है तो वो जमकर वहां पे हंगामा करते हैं, आक्रोशित होते हैं और उसके बाद सेंट्रल कोतवाली पुलिस को भी इस चीज की सूचना देते हैं। सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद उनको इस पूरे मामले में पूरे तरीके से भरोसा दिलाती है कि वह कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे और उसके अलावा जो जिन भी बदमाशों ने यह हरकत की है उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पिछले 2 से 3 दिन तो हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक की कोई कार्रवाई अभी तक कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि वहां पे मंदिर में पशुओं के अवशेष मिलना भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्योंकि जो खान नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा थोड़ा क्षेत्र बोला जाता है और वहाँ पे कई असामाजिक तत्व भी रहते हैं और इसके अलावा वहाँ पे कई नशेड़ी भी घूमते हैं। और ये जो इंदौर शहर का ये जो संजय ब्रिज का जो एरिया है, जिसको घाट के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे कई घाट इंदौर शहर में हैं जहाँ पे कई प्रकार के मंदिर शिवलिंग विराजे हुए हैं और कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। क्योंकि घाट ये जो है ये देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी कहलाती है इंदौर, तो उन्होंने कई क्षेत्रों में घाट बना रखे, तो कई जगह शिव पार्वती मंदिर की स्थापनाएं कर रखी है। तो उसमें से भी ये मंदिर एक है जहाँ पे इस तरीके की हरकत है, लेकिन पहली बार इस तरीके की हुई है। अब पुलिस ने इस मामले में बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। उसके बाद से बजरंग दल भी इस मामले में शांत है, लेकिन पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं।
ठीक है संजय, देखिए पुलिस की तरफ से आश्वासन जो है दे दिया गया है, टीआई की तरफ से आश्वासन भरोसा दिलाया गया बजरंग दल को भी, स्थानीय लोगों को भी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि 15 अगस्त को भी इसी मंदिर में गाय के कुछ अवशेष मिले थे। उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा स्थानीय लोगों ने, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों की तरफ से किया गया, और आज 18 अगस्त है और फिर से कुछ इसी तरीके की घटनाएं। मंदिर में गए हैं, मूर्तियां ही उखाड़ ली गई है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या वहां पर कोई सीसीटीवी जिसमें कोई कुछ कैप्चर हुआ हो? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक हाथ नहीं लगा है, लेकिन जो पूरा जो इलाका है, पूरा घाट क्षेत्र, छोटा सा घाट बना हुआ है, पूरी नदी वहां से बहती है, तो वहां पे आसपास के लोग जरूर रहते हैं जो पूरे समाज से संबंधित है, क्योंकि वहां पे कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, पूजा पाठ की विधि विधान से पूजा पाठ होती है। तो अब वो क्या है कि पूरे मामले में पुलिस अपने स्तर पर भी पूरे तरीके से जांच कर रही है। इसके साथ साथ आसपास के रहवासी लोग जो हैं वो भी अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हरकत इतने सालों में किसने की है, क्योंकि लगातार 2 दिन तक ये हरकत होना और जानवरों का अवशेष मिलना वहां पे से कई सवाल खड़े करता है। इसके साथ साथ संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि क्या इंदौर शहर की सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश है, क्योंकि मंदिर में पशुओं के अवशेष मिलना तो इशारा तो यही करता है। तो वो तो पुलिस की सतर्कता है, और जो इंटेलिजेंस का जो पूरा जो मॉड्यूल इंदौर शहर में काम कर रहा है उसके तहत अभी तक किसी मामले की कोई बोला जाए तो कोई ऐसी गंभीर घटना सामने नहीं आई, लेकिन मामले में पूरे तरीके से पुलिस सतर्क है, इंटेलिजेंस पूरे तरीके से सतर्क है, पूरे मामले में निगाह बनाए हुए। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।